My name is Prakash. I am head of the department Sports Physiotherapy at Center of Sports Injuries. What we do here, we try to help out people who are trying to recover from different injuries, different ailments, and age-related issues as well. कैसे हेल्प करते हैं ऐसे लोगों की हम? बहुत सारे लोग जिनको इंजरीज होती हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ को, अपनी एक्सरसाइज को कम कर लेते हैं और धीरे धीरे बॉडी एबिलिटीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इतने सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पे एक्सरसाइज के रखे हैं। इन सभी इक्विपमेंट्स को यूज़ करके हम बॉडी को और स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिससे पेशेंट अपनी सारी एक्टिविटीज़ जिसको वो धीरे धीरे कम करता है वापस रिज्यूम कर लेता है और अपनी बॉडी को और एफिशिएंटली यूज़ कर पाता है। बहुत सारे एथलीट्स अपनी सर्जरीज के लिए इंडिया से बाहर जाते हैं और सर्जरीज कराने के बाद जब वो वापस इंडिया आते हैं तो वो स्ट्रगल करते हैं टू फाइंड आउट द राइट प्लेस वेयर दे कैन गो एंड परफॉर्म देयर फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। अब इन लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेंटर फॉर स्पोर्ट्स इंजरी में जो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी सेक्शन है वहाँ पे सारा इक्विपमेंट जो है हमारा एडवांस इक्विपमेंट है, जो कि यूएस, जर्मनी और बाकी फॉरेन कंट्रीज जैसे कि यूके यहाँ से लाया हुआ है। अब इस इक्विपमेंट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, क्यों हम ये यूज़ कर रहे हैं? ताकि हमारे एथलीट जो किसी भी इंजरी की वजह से वापस स्पोर्ट्स में नहीं आ पा रहे थे, उनको एक प्रॉपर कंडीशनिंग मिले, प्रॉपर गाइडेंस मिले और वो अपने करियर को वापस रिज्यूम कर सकें। सो दिस इक्विपमेंट इज कॉल्ड एज स्टेयर मास्टर्स। स्टेयर मास्टर का एडवांटेज क्या है हमारे लिए कि ऐसे पेशेंट जो बोलते हैं कि हमें 2 मंजिल सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम है, 1 मंजिल सीढ़ी हम चढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो ऐसे पेशेंट को ट्रेन करने के लिए स्टेयर मास्टर का यूज़ करते हैं। स्टेयर मास्टर इक्विपमेंट को यूज़ करने का बेनिफिट क्या है कि इसको किसी भी समय आप पॉज कर सकते हैं और किसी भी समय इसकी स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट जिनका नी रिप्लेसमेंट हुआ है, स्टेयर क्लाइंबिंग एक्टिविटी जिनको रिज्यूम करनी है, उनके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है। ऐसे पेशेंट जिनकी सर्जरी हुई है जैसे कि एसीएल रिपेयर, आर्थ्रोस्कोपिक रिपेयर या कोई भी आर्थ्रोस्कोपिक रिमूवल हुआ है, ऐसे पेशेंट को सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस भी इस एक्सरसाइज को करने से बेटर होता है और उनकी ओवरऑल लेग स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होती है। ये सबसे पहला ट्रेडमिल जो बना था दुनिया का वो इसी डिज़ाइन से बना था, जिसको नेवर एंडिंग चक्की की तरह आप बोल सकते हो। इसको प्रिजनर्स ने यूज़ किया था टू क्रश द ग्रेन्स। अगर आप ट्रेडमिल की हिस्ट्री पढ़ोगे तो ट्रेडमिल की पहली जो फॉर्म थी वो स्टेयर मास्टर की फॉर्म थी, जिसमें 7-8 प्रिजनर मिलके इस तरह के इक्विपमेंट को यूज़ करते थे और जो कि एक चक्की से जुड़ा हुआ होता था। तो आज की डेट में हम सेम चीज़ को एक्सरसाइज की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। So this is a true stretch equipment where we can use our body in different ways to stretch the muscle three-dimensionally. Our muscles are not flat strips. जब भी हम किसी मसल को स्ट्रेच करते हैं तो हम जनरली एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ दिस इक्विपमेंट वी कैन स्ट्रेच द मसल नॉट ओनली लाइक दिस बट ऑल्सो लाइक अ स्पायरल, like this and like this. So one end of the muscle is here and it can stretch like this and it can get stretched like this. For example, suppose if we are keeping our leg forward, the hamstring muscle, which is the back side of the thigh, is getting stretched in this way. But if we turn the leg inward and hold this surface like this, we are stretching the muscle like this. इस तरीके से ऐसे स्ट्रेच हो रहा है मसल। सिमिलरली इफ यू वांट टू स्ट्रेच इट अदर वे अराउंड, वी कैन टर्न द लेग दिस वे एंड वी कैन होल्ड दिस surface. So likewise for different muscles we can stretch the body and hold different part of this, which makes the stretching exercise more efficient three-dimensionally. So this is our shockwave therapy equipment, and shockwave therapy is rarely available in cities like Delhi also. अब शॉकवेव थेरेपी का एडवांटेज क्या है हमारे लिए, हम क्यों शॉकवेव थेरेपी ट्रीटमेंट करते हैं और किस तरह के पेशेंट को शॉकवेव की ज़रूरत है? ऐसे पेशेंट जिनकी किसी भी इंजरी के बाद हीलिंग कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है और कंप्लीट हीलिंग नहीं हो रही है, ऐसे पेशेंट के केसेस में हम शॉकवेव थेरेपी का यूज़ करते हैं। जैसे कि टेनिस एल्बो, गोल्फर्स एल्बो, अकेलिस टेंडनाइटिस, प्लांटर fasciitis। इन सारी कंडीशंस में हीलिंग के टाइम पे कैल्सिफिक डिपॉजिट्स हो जाते हैं टेंडन के पास, जिसको हम ब्रेक करते हैं। एक तरीके से अगर साधारण भाषा में बोलें तो हम एक री इंजरी क्रिएट करते हैं एक सेफ एटमॉस्फेयर में और दोबारा री हीलिंग को प्रमोट करते हैं। इट्स अ वेरी गुड इक्विपमेंट टू इम्प्रूव द हीलिंग विच हैज स्टॉप्ड, वेरी सेफ, हाईली टेस्टेड, हाईली रिकमेंडेड। हमारे पास स्पाइन ट्रेनिंग के 3 इक्विपमेंट्स हैं। इसके अलावा हम मैट पर भी बहुत सारी एक्सरसाइज कराते हैं।
लेकिन बहुत सारे लोग ये इंटरेस्टेड रहते हैं जानने में कि इक्विपमेंट्स के साथ स्पाइन की ट्रेनिंग, स्पाइन की एक्सरसाइजेस कैसे होती है। फर्स्ट इक्विपमेंट इज आवर रोमन चेयर, सेकेंड इक्विपमेंट इज आवर रोटेशनल ट्रेनर, जिसके साथ हम मिडिल बैक को ट्रेन करते हैं। हाइपर एक्सटेंशन बेंच या रोमन चेयर को हम लोअर बैक के लिए यूज करते हैं, और सर्वाइकल स्पाइन या नेक की ट्रेनिंग के लिए हमारे पास एक इक्विपमेंट और है, आइए देखते हैं। दिस इज आवर नेक ट्रेनिंग मशीन। आप किसी भी जिम में जाएंगे, नेक की एक्सरसाइज को बहुत नेग्लेक्ट किया जाता है, लेकिन आज की डेट में मोबाइल फोन और कंप्यूटर के यूज करने वाले लोगों को नेक पेन अक्सर होता है। तो नेक की मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये एक स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट है हमारे पास, जिससे हम सर्वाइकल स्पाइन को ट्रेन करते हैं और स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। बहुत सारे लोग जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम रहती है, वो कुछ दिन के लिए फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में इक्विपमेंट का यूज तो करते हैं, लेकिन अपनी नेक को स्ट्रॉन्ग करना भूल जाते हैं। तो एक सही सुपरविजन स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट का होना नेक ट्रेनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम इसमें आप मान के चलिए कि एक वीक इंडिविजुअल जिसकी गर्दन की लंबाई भी ज्यादा है, उसको नेक को स्ट्रॉन्ग करने में 3 से 6 महीने का समय लगता है, जिसमें कम से कम 2 से 3 बार उसको नेक की एक्सरसाइज करनी हफ्ते में बहुत जरूरी है। 25 से 30 मिनट कम से कम एक नेक ट्रेनिंग सेशन में लगते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप नेक की स्ट्रेंथ और नेक की फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करते हैं। तो नेक की एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये सबके लिए नहीं है। जिनको नेक अपनी स्ट्रांग करनी है वो लोग हमारे पास आ सकते हैं और अपनी नेक को और स्ट्रांग बना सकते हैं।